नमस्कार, मैं मालती सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज गुरु केपीओ की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा पगड़ी के विषय में। जैसा कि सभी जानते हैं, राजस्थान की एक अमूल्य विरासत रही है पगड़ी की परंपरा। हमारे यहाँ राजपूताने में प्राचीन काल से ही पगड़ी को पहनने का रिवाज रहा है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर किस किस प्रकार की पगड़ियाँ पहनी जाती हैं और पगड़ी पहनने के पीछे राजपूताने की मान्यता क्या रही होगी। सबसे पहले जो प्राचीन समय में राजा महाराजा पगड़ी पाग बंधाई की रस्म किया करते थे, उसके पीछे एक कारण निहित था। सबसे पहला कारण था मर्यादा की प्रतीक। पगड़ी को मर्यादा का प्रतीक माना जाता है क्योंकि वो किसी भी व्यक्तित्व की पहचान होती है। पगड़ी से पता चलता है कि वो व्यक्ति किस प्रदेश से आया है। अलग अलग प्रांतों की अलग अलग पगड़ियाँ होती थी। वो कहाँ से आया है, किस इलाके का रहने वाला है, और उसके चरित्र की परिचायक पगड़ी हुआ करती थी। और इसी पगड़ी की मान मर्यादा के लिए आपस में युद्ध तक हो जाया करते थे। उसके बाद दूसरा जो बिंदु आता है वो आता है पगड़ी स्नेह का सूत्र रही है। राजपूताना में हमेशा से सम्मान प्रतिष्ठा की प्रतीक रही है पगड़ी। इसीलिए जब मुगलों के साथ में हमारे यहाँ पे राजाओं ने संधियाँ की तो मेवाड़ के जो शासक थे, हमेशा महाराणा प्रताप का अकबर से वैमनस्य चला और उनके बीच में युद्ध भी हुए। लेकिन सदियों बाद में कुछ वर्षों के बाद में महाराणा प्रताप के पोते राणा कर्णवीर सिंह और मुगल सम्राट अकबर के पोते शहजादे खुर्रम के बीच में उदयपुर के अंदर एक रस्म आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने अपनी पगड़ियाँ बदल करके भाईचारे का बनाए, भाईचारे के संबंध यहाँ मेवाड़ से संबंध स्थापित किए मुगलों ने। तो उसके अंदर जो पगड़ी राजा कर्ण सिंह को शहजादे खुर्रम ने पहनाई थी, वो आज भी उदयपुर के संग्रहालय में रखी हुई है और वहाँ की शोभा बढ़ा रही है। तीसरा हमारा बिंदु आता है निर्बल की सहायक है पगड़ी। राजपूताने में प्राचीन समय से ही मान्यता रही कि जब भी किसी दुश्मन के हाथों में व्यक्ति पड़ जाया करते थे तो वो उसके सामने अपनी पगड़ी उतार के रख देते थे उसकी सहायता के लिए। इसी तरह से अगर किसी से अपराध हो जाता था किसी नौकर से, तो वो अपने स्वामी के आगे पगड़ी खोल करके रखता था, जिससे कि उसको क्षमादान मिल सके। इस तरह की परंपरा भी ये निर्बलों को सहायता देने वाली रही है पगड़ी की। उसके बाद आते हैं हम पगड़ी और कर्ज। जैसा कि माना जाता है कि प्राचीन समय में जब लोगों के पास में कोई बहुत ज़्यादा संपत्ति नहीं हुआ करती थी कर्ज लेने के लिए, गिरवी रखने के लिए, तो वो अपनी पगड़ी गिरवी रख करके और उस पर कर्ज दे दिया जाता था उनको। जो परंपरा आज भी मेवाड़ के कई स्थानों में प्रचलित है, जिसमें पगड़ी को रख करके ही कर्ज दिया जाता है। पगड़ी का दैनिक महत्व भी हमारे यहाँ पे राजस्थान में रेतीला इलाका रहा है, इसलिए काफ़ी महत्व रहा है पगड़ी का। लू के थपेड़ों से बचने के लिए पगड़ी सहायक होती है। पगड़ी होती है वो 8 से 10 मीटर के बीच में होती है। इसलिए जब कभी रेगिस्तान के अंदर जाते समय यात्री थक जाया करते थे और कहीं गहरे कुएं होते थे, तो पानी निकालने के लिए वो लोटे से पगड़ी को बांध करके पानी निकाला करते थे। इसी प्रकार मार्ग में दुर्गम मार्गों में लुटेरों से बचने के लिए सिर पर मोटे कपड़े की पगड़ी धारण किया करते थे, जिससे कि लाठी के प्रहार को वो लोग सह सके। इस प्रकार इस पगड़ी की सांस्कृतिक विरासत राजस्थान में रही है। और हमारे यहाँ पर मेवाड़ में उदयशाही, मोरछड़ी आदि पगड़ियाँ वहाँ पर मंगाई जाती हैं और रस्मों के हिसाब से अलग अलग अवसरों पर पहनी जाती है। शोक के अवसर पर काली और नीली पगड़ी धारण की जाती है। इसी प्रकार जब युद्ध के अंदर जाते थे तो केसरिया पगड़ी धारण करी जाती थी। और इसके अलावा जब भी कोई खुशी का आयोजन घर के अंदर होता था तो कुसुमल रंग, जो कि संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, ऐसी पगड़ियाँ यहाँ पर लोग धारण करते थे। तो राजस्थान की पगड़ियाँ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आप भी इनको धारण करके साहित्य के बारे में रुचि लेकर के पगड़ी के बारे में जान सकते हैं। और धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.gurukpo.com।